अजीजा शाहनामा वो बेनजीर और जो याद दिलाती है कि इसी इलाके से कभी मस्तान सराफत अली मस्तान साहब की तहरीक उठी थी और उस मिट्टी की निशानी पर मौजूद है। कुछ बातें आप लोगों से कही गई हैं, कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। संगठन के बारे में कहता हूं कि संगठन के लोग रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। एक आदमी बहुत मोटा ताजा हो, लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी हुई है तो अपना बोझ भी नहीं उठा सकता। एक इंसान दुबला पतला हो, रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो अपने वजन से ज्यादा वजन की बोरियां अपने कंधे पर, अपने पीठ पर, अपने सर पर उठा सकता है। और संगठन क्या है? अगर ईंट की भीड़ है तो भीड़ है। संगठन किस चीज का नाम है? दीवार और छत का नाम है। दीवार और छत में ईंटें सलीके से मानती हैं बात। जिसको नीचे रहना हुआ नीचे रह गई, जिसको ऊपर होना हुआ ऊपर रखी गई, तब इमारत बनती है। टुकड़े टुकड़े का तख्ता एक नहीं हजार हो जाए, किसी को पार नहीं उतार सकता। 100 तख्तों को जोड़ देंगे आप तो कश्ती बनकर समंदर के लहरों से लड़ने की ताकत उसमें पैदा हो जाती है। ठीक संगठन वही ताकत है। मुझे एतमाद ही नहीं बल्कि आपकी आंखों में जो किरण मैं देख रहा हूं, मुझे पुख्ता एतमाद है कि अगर इसी जोश और जज्बे के साथ अगर हमने लड़ाई लड़ी तो ऊपर वाले की मर्जी अगर हमारे साथ रही तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। आपको मैं बताऊं, 2015 में जब मैं राजद छोड़कर 2014 में राजद को छोड़कर जब असेंबली का इलेक्शन और पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था, उसकी तरफ अभी याद ताजा कर दिया अजीज ने, राहत साहब ने। उस वक्त हम लोगों ने नीतीश कुमार को भाजपा से अलग कराया था और भाजपा से अलग कराने के नतीजे में 15 आदमी राजद के टूट कर इधर आने वाले थे। उसमें बड़े बड़े सीनियर लीडर थे, हम लोग जूनियर थे। उसमें यही बात हुई थी कि माइनॉरिटी और दलितों का काम सरकार उसी वक्त करती है जब सरकार परेशानी के आलम में होती है। जब सरकार मजबूती के साथ जीत जाती है तो वो अपनी जिम्मेदारी भूल जाती है। तो लालू जी 22 पर है, 122 पर पहुंचना इनको मुश्किल है। हम लोग लालू जी से अलग होंगे। उसमें सभी लोग थे, माइनॉरिटी के 4-5 आदमी थे, नॉन माइनॉरिटी के ज्यादा लोग थे। हम लोग अलग होकर अपने क्षेत्र का काम करवाएंगे। मुझे उस वक्त बारी साहब ने जिम्मेदारी दी थी कि सीमांचल के पिछड़ेपन के लिए, माइनॉरिटी के लिए तुम प्रपोजल बनाओ। हमने प्रपोजल भी बनाया, लेकिन वो मामला सफल नहीं हो सका। लोग लौट लौट कर लालू जी के चरणों में गए और लोगों ने माफी मांगनी, लेकिन अपनी गैरत इस कदर नहीं है। मैं सियासत छोड़ सकता हूं, अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकता। मैंने जाकर माफी मांगना, जब जुर्म किया ही नहीं तो माफी कैसी? और तेरी ताकत पर नहीं, जनता ने मुझे वोट देकर जिताया है। झुकूंगा तो मैं जनता के सामने झुकूंगा, किसी नेता के सामने नहीं क्यों झुकूंगा। ये कहकर मैं आ गया और हम लोग 4 आदमी रह गए, राम लखन रमन, सम्राट चौधरी, जावेद इकबाल अंसारी और अख्तर उल ईमान। नीतीश जी ने कहा आप सभी लोग पार्टी को छोड़कर ईमानदारी के साथ मेरे साथ हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप तमाम तर लोगों को MLC बनाकर मिनिस्टर बना दूंगा। रिपोर्ट आई कि अख्तर साहब की हालत किशनगंज में अच्छी है, वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े। हम लोग कामना करते हैं कि वो MP बन जाए। MP न भी बन सके तो फिर MLC बनाकर मिनिस्टर बना देंगे। शायद आप लोगों को खबर नहीं तो मालूम कर लीजिए मेरी बातों को। वो तीनों आदमी जो वहां रहे वो वजीर बने, MLC बनाकर वजीर बनाए गए। अगर मैं उस वक्त बीजेपी, कांग्रेस और जदयू के हैसियत से मैं लड़ रहा था, जिस दिन मेरी आखिरी मीटिंग होने वाली थी, यही आपके टेढ़ागाछ में मीटिंग होने वाली थी, उस दिन आप सभी लोग जमा हुए थे। जिस दिन सर पवार साहब, सर यादव आए थे और मैंने उस दिन फैसला किया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। क्यों लिया फैसला? मैंने देखा कि नीतीश कुमार ने इधर मुझे टिकट दे दिया है और उधर बीजेपी के धन्ना सेठ ने जदयू के तमाम तर बिकाऊ लोगों को खरीद लिया है, जिसकी खबर मैंने नीतीश कुमार को दी। नीतीश कुमार ने ऐसे लोगों की कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैंने सोचा कि नीतीश कुमार भले ही बीजेपी से अलग हुआ है, लेकिन दिल इनका अभी बीजेपी के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है और मैंने उसका टिकट फेंक दिया। एक टिकट के लिए आप गवाह होंगे
बहादुरगंज में भी एक एक लोगों को आपने बूढ़ा होते हुए देखा होगा, पार्टी के पीछे दौड़ते दौड़ते एक अलग टिकट नहीं ले पाया। और सरकारी टिकट को, जिसकी हुकूमत हो, उसके टिकट को फेंक देना किसी अरे गैरे का काम नहीं है। वो काम तो उन्हीं लोगों का है जिनका ज़मीर जिंदा हो सकता है। और मैंने हिम्मत क्यों की? बच्चा जाता है, 4 बच्चा मैदान में जाता है और उसका बाप मर गया है, किसी का बाप परदेश में है, लेकिन वो 4 बच्चा जब लड़ता है, जिसका बाप वही बाजार में खड़ा है, तो उस बच्चे का सीना चौड़ा रहता है कि कुछ हो जाएगा तो मैं अब्बा को जाके कहूंगा। जिसके पीछे कोई ताकत नहीं, वो बच्चा घबराता है। मैं जानता था कि दिल्ली और पटना में बैठे हुए लोग मेरी तकदीर नहीं लिख सकते हैं। अगर जनता मेरे पीछे खड़ी है तो मैं किसी के सामने में सर नहीं झुकाऊंगा। और मैंने टिकट दिया। और उस वक्त लोगों ने मुझे पागल कहा, लेकिन 18 महीने के बाद ही बात साबित हो गई कि नीतीश कुमार ने जाकर फिर से बीजेपी से गले लगा लिया। ये सच है या नहीं? तो मैंने तो 18 महीना पहले जो नक्शा देखा था, तो ये मेरी बसीरत थी। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। फिर उसके बाद मैं गौर फिक्र कर रहा था कि मैं उन पार्टियों से जिनको एक मरतबा छोड़ के आया हूं, दोबारा नहीं जा सकता। 2015 का असेंबली इलेक्शन हुआ। लालू जी ने मुझे कहा, मेरे आदमी हो, आओ, सिर्फ अपना टिकट नहीं बल्कि पूरे सीमांचल के टिकट का फैसला करो। आपको मालूम होना चाहिए कि टिकट बांटने वाला करोड़ों सिर्फ दान में कमा लेता है ना। गरीब का बच्चा हूं, लेकिन ईमान के मामले में अल्लाह ने इतना दौलतमंद बनाया है कि दुनिया के किसी बैंक ने अब तक रुपया नहीं छापा है कि अख्तर ईमान के कदम को खरीद सके। और नतीजा ये हुआ, मैंने लालू जी को कहा, लालू जी सर, मैं तो आपका आदमी जरूर हूं, लेकिन बेचारी के एतबार से मैं इस वक्त MIM में हूं, मैं आपकी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और मैं नहीं गया। और मैं जब यहाँ अवैसी साहब को लाया तो अवैसी साहब में मुझे एक चिंगारी लगी। मैंने उनको देखा और उसने भी मेरे बारे में सुना। बहुत सारे लोग गए पार्टी लाने के लिए बिहार से, पुराने लोग गए, मुझसे ज्यादा सियासत लंबी जिन लोगों की है वो लोग गए, वजीर जो लोग रहे वो लोग गए। लेकिन अवैसी साहब ने कहा, अगर अख्तर ईमान मेरी पार्टी से जुड़ेगा तो मैं बिहार में पार्टी ले आ सकता हूं, दूसरों पर मुझे एतमाद नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अवैसी साहब आए। 2015 का मैं इलेक्शन लड़ा। और अभी आपने सुना होगा नाम PK का, प्रशांत किशोर जी का, जो अभी स्वराज पार्टी लेके काम कर रहे हैं। उन्होंने दूसरों के पास कहा था और अब की बात रूबरू उसने कहा, अख्तर साहब 2015 में मुझे नीतीश कुमार ने किशनगंज में आपको हड़वाने की जिम्मेदारी दी थी और नीतीश कुमार ने यही कहा था, कोई जीत कर आ जाए, अख्तर ईमान को नहीं आना चाहिए। मैंने कहा, हाँ साहब, इसके बारे में मुझे पता है। नीतीश कुमार जी ने अपनी कुर्सी से नीचे उतरकर किशनगंज के किन किन सेठ लोगों को फोन किया वो भी मुझको पता है। लेकिन मेरा एतमाद है कि एक बड़ा जालिम बादशाह था, उसका नाम था फिरौन। उसको ऋषियों ने कह दिया था कि देखो, इस साल जो भी बच्चा पैदा होगा, अगर वो जिंदा रह गया तो तुम्हारा राज सिंहासन खत्म हो जाएगा। उसने घर घर पर पहरेदार बैठा दिया कि बेटी पैदा हो तो जिंदा रहने देना, और बेटा पैदा हो तो गर्दनों पे शमशीर चला देना। घर घर उसने पहरा बैठा दिया था। लेकिन अल्लाह को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करानी थी। फिरौन के लाख जतन के बावजूद भी मूसा की पैदाइश और परवरिश को फिरौन नहीं रोक सका। जब फिरौन नहीं रोक सका तो नीतीश किस खेत का मूली है जो अख्तर ईमान को जीतने से रोक देगा। नतीजा ये हुआ कि मैं हार गया। और फिर 2019 में बाई इलेक्शन में एक साहब को जिताया। आज 2020 में पहली बार बिहार के असेंबली में सीमांचल की एक आवाज पहुंची, सीमांचल के बेटों की एक आवाज, जिस पर आपने विश्वास किया था कि जाकर हमारा काम करेगा। और यकीनन कि हम लोगों ने, 5वां आदमी ने सरकार को जता दिया कि हम 5 जीत कर आए हैं और तुम्हारी अर्थी उठाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या कहिएगा, देश जो गुलाम हुआ था तो मीर जाफर यही बंगाल का रहने वाला था। मुझे क्या पता है कि इस बस्ती में भी उनका कोई रिश्तेदार है। मीर जाफर के रिश्तेदारों ने पार्टी को धोखा दिया। अच्छा हुआ, आदमी के उंगली में जख्म हो तो आदमी इलाज करता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि इस उंगली को नहीं काटे तो हाथ भी काटना पड़ेगा, तो आदमी उंगली को कटवा देता है। तो अच्छा हुआ ये कट गए, तो जिस दिन से पार्टी की सेहत अच्छी हो गई। इन लोगों का शुरू दिन से मामला था, जीत के गए थे
तो रात को कांग्रेस के पास, पिछली रात को जदयू के पास, कहीं राजद के पास, निकाह किसी से, वफा किसी से। इनका जो हालात हम लोगों ने देखा तो कहा कि बहुत दूर तक नहीं चल सकता है, चले गए। जिनको जहां जाना था चले गए। आपने भी माफ कर दिया है। अगर आपने माफ नहीं किया है तो पार्टी के सदर होने की हैसियत से मैं आपसे माफी मांगता हूं कि टिकट देने में कहीं न कहीं हम लोगों से भूल हुई थी, कहीं न कहीं गलती हुई थी। जिन लोगों को हमने टिकट दिया वो बेईमान निकले, वो आपके साथ वफादारी नहीं किया है, उसने सिर्फ मेरी पार्टी को धोखा नहीं दिया है बल्कि टेरागाज की बस्ती, माओ की दुआओं को, मजदूरों की आह को, प्रदेश में काम करने वाले मजदूरों की तमन्नाओं को धोखा दिया है, बहादुरगंज की सरजमीन को धोखा दिया है। और फिर जाना कहां है? बच्चा स्कूल में बदमाशी करेगा तो इम्तिहान तो वही देना है, तो फिर 5 साल का इम्तिहान 2 साल के बाद फिर आप ही के पास आना है। अच्छा जो काम करेगा इनाम पाएगा, गलत जो काम करेगा सजा पाएगा। आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता जो उसको सजा दे सकता है। ये बात आप करेंगे। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं कि 1-2 चीजें नहीं, सारे आंकड़े हम लोगों को चूंकि खबर नहीं है हमारा लूटा क्या। मैं एक बात मोटे तौर पर हर बार समझाने के तौर पर कहता हूं कि आज से 40 साल पीछे आप जाइए, सिर्फ ये देखिए कि हमारे यहां कश्ती पहनते थे लोग, पंता खाते थे, छप्पर चढ़ी हुई रहती थी, लेकिन ये बात तो थी कि बिहार के दूसरे इलाके से हम खुशहाल थे, तभी तो बाहर का मजदूर हमारे आता था ना। ईमानदारी से बोलिए कि हमारे नौजवानों को, 25-30 साल नौजवानों को याद नहीं होगा, लेकिन जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, 60 साल की उम्र के लोग हैं, सभी गवाह होंगे कि इस वक्त अगर आज से 40 साल पहले यहाँ आने का होता तो अभी कम से कम सैकड़ों पश्चिमा मजदूर आपको यहाँ मिलता कि नहीं मिलता? सबके दरवाजे पर, सबके बैठक पर। वो बेचारे मजबूरी थी उनको, हम उसकी कोई मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन आज वो आ रहा है आपके यहाँ? आज वो नहीं आ रहा है। उनका बेटा दारोगा बनकर, उनका बेटा SP बनकर, DM बनकर आपके यहाँ आ रहा है। और हमारे घर का लाल जो बाहर नहीं निकलता था, कोई घर ऐसा खाली नहीं है जहां दिल्ली और पंजाब में हमारा बेटा नहीं है, और कोई ऐसा महिला नहीं है जो लाश हमारे बस्ती में नहीं आती। कौन सी लाश आई? अभी तो कालपीर में लाश आई। कहा? बिजली जल करके मर गया आदमी, मकान से गिरकर मर गया आदमी, छत से दबकर मर गया आदमी, और हर महीने में मातम हमारे गांव में आता है। आज जाने सारी चीजों के आंकड़े हैं। पढ़े लिखे लोग सबसे कम कहा? वो सीमांचल में। सबसे कम सरकारी नौकरी कहा? सीमांचल में। सबसे ज्यादा पलायन कहां से? सीमांचल में। तो क्या सीमांचल के लोग, हम लोग गुलाम हुए? गुलाम हिंदुस्तान में बिहार के दूसरे हिस्सों से ज्यादा हम खुशहाल थे, लेकिन आजाद भारत में आज हमको गुलामों की तरह बना लिया है। और ये गुलामी क्यों? ये हमारी और आपकी वजह से। हमने क्या सिखा दिया हमको माई बाप सिखा दिया कि बस कांग्रेस पार्टी माई बाप, सरकार बनाने चले। अभी अच्छा बोल रहे थे मासूम कि हम लोग प्रधानमंत्री बनाने चले, सरकार बनाने चले, अपना पता ही नहीं। और इसी देश में, इसी राज्य में हमसे ज्यादा चतुर लोग थे, वो प्रधानमंत्री और सरकार नहीं बनाने लगे, अपनी अपनी जमातों में, अपनी अपनी बिरादरी में लीडर बनाने लगे। जिन लोगों की बिरादरी में लीडर पैदा हो गया वो कौम कामयाब हो गई, और जो प्रधानमंत्री बनाता रहा वो भिखारी हो गया। आज उसी बात की दावत MIM दे रही है। MIM का नाम मुस्लिम जरूर है, लेकिन कोई माई का लाल कह सकता है कि MIM ने कभी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की? बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ मैं कहता हूं कि सीमांचल के हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की अगर हालत खराब है तो उसका जिम्मेदार मुस्लिम लीडरशिप है। इसलिए कि यहाँ बेशतर औकात 90% जो चांसेस मिले वो मुसलमानों को मिले MP बनने का, उसको MLA बनने का, मंत्री बनने का। अगर आज यह विकास नहीं हुआ है तो उसका जिम्मेदार मुस्लिम लीडरशिप है। और आपकी मुस्लिम लीडरशिप का क्या मामला है? और हमारे लोगों में बहुत सारे लोग क्या पार्टी का टिकट देकर वोट देंगे? अरे गठबंधन बन गया तो क्या हो गया? किसी के यहां अगर बिरयानी पके तो उससे मेरे को क्या लेना देना? जहां दावत आपको नहीं है, जहां दावत नहीं, उससे बिरयानी का चर्चा। बेल पकने से कौवा का क्या हिस्सा होता है? मामला यह है कि सरकार बन गई तो आपको क्या मिल गया? आपको मैं बता दूं, गिनती में 2015 में महागठबंधन सुना था आप लोगों ने? महागठबंधन को आपने वोट दिया। महागठबंधन को जो वोट दिया आपने, तो कितना वोट लाया? 41% वोट लाया।
कितना खुदरा खुदरी लोग इधर ले लिया, 41 पे वोट लाया। 41% वोट में ये बताइए लालू जी की बिरादरी हो या नीतीश जी की बिरादरी हो और माइनॉरिटी का मामला हो, कितना मिला? उसमें से 18% वोट मिला किसका? मुस्लिम माइनॉरिटी का। तो 41 में से 18 घट गया तो कितना हुआ? बचा 23। तो अगर 41% का कोई बिजनेस करेगा कि इसका 18% हुआ, 18% का हिस्सा पाएगा ना, जिसका 23% हुआ 23% का हिस्सा पाएगा ना। लेकिन आपको पता है उस 23 में से 25 आदमी वजीर बना। कितना बना? 25 आदमी वजीर बना। और इस 18 में से 4 आदमी वजीर बना। और उस 23 में से वोट से मुख्यमंत्री भी बना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बना, पीडब्ल्यूडी का भी मिनिस्टर बना, एजुकेशन मिनिस्टर बना, हेल्थ बना, एग्रीकल्चर बना, इरिगेशन बना। सारा मंत्रालय जो है 90% जो राशि है सारा उसके पास। और मियाँ जी लोग कैसे बने? मियाँ जी लोग का मैं मामला इसलिए कहता हूं कि इस क्षेत्र का मियाँ जी लोग ही बनता है। अगर मेरा गैर मुस्लिम भी कोई बन के आ जाता तो हिस्सा तो लेके आता ना, लेकिन नहीं। एक बनाया खुर्शीद आलम को गन्ना मंत्री, वो चंपारण से बाहर नहीं। दूसरा मंत्री बनाया अब्दुल बारी सिद्दीकी को, जो सेठ जी के आठों मुंशी रहता है नहीं कि 5 टका कम करिए तो कहता बाबू से लिखा के लाइए, है ना, बोलता है ना मालदार ठो, तो वो बनाया उसको मालदार। वो एक नाला भी सैंक्शन नहीं कर सकता। एक मंत्री बनाया आपको अब्दुल गफूर साहब को, कब्रिस्तान का मंत्री, बेचारा इंतकाल कर गया, अल्लाह रहम फरमाए। एक मंत्री बनाया आपको अब्दुल जलील मस्तान साहब को, शराब का मंत्री। आप बताइए क्या आपके यहां सड़क नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, आपके बच्चों को कारोबार के लिए कल कारखाना नहीं चाहिए? आज सारा मामला, जिससे आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, MRI करता है तो पेट का एक रोग बता देता है। ठीक उसी तरह से सरकार के पास आंकड़े हैं। आज मुंगेर का जो फीकस आमदनी सालाना है वो तकरीबन 1.25 लाख है, पटना का 1.5 लाख है, और अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज का आज भी 17-18 हजार से ज्यादा नहीं है साल भर की कमाई। कैसे जिएगा, कैसे पढ़ाइएगा बच्चों को आप? पानी सबसे खराब यहाँ, बीमारी सबसे ज्यादा यहाँ, डॉक्टर सबसे कम यहाँ, बच्चे अनपढ़ यहाँ, टीचर सबसे कम यहाँ। आप जाइए गया जहानाबाद में 10-10 किलोमीटर पर डिग्री कॉलेज है। आज किशनगंज से 50 किलोमीटर पर दूर पर टेरागंज कॉलेज है, आपका डिग्री कॉलेज नहीं है। बेटियां पढ़ाओ बेटियां बढ़ाओ, कैसे जबान से हो जाएगा? तो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई मिट्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम सरकार बनाने के लिए लड़ते हो, हम तो मटियारी में पुल बनाने की लड़ाई लड़ते हैं। सरकार तुम बनाओ, मेरी माँ जो सिसक कर मरती है, डॉक्टर क्या नहीं पहुंच पाती है, मैं वो लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूं स्कूलों की, सड़कों की। आज पूरे बिहार में देख लीजिए, माइनॉरिटी पर जो भी जुल्म हुआ हो, अभी धर्म का मामला है, कर्म का मामला है, ईद आए मिठाई बांटिए, पूजा हो एक दूसरे के गले लगिए। लेकिन जिस दिन पूजा का भी अखाड़ा निकला, कई जगह दंगा हुआ। ये दंगा कौन लोग करा रहे हैं? हिंदू करा रहे? नहीं, ये सत्ता के भूखे वो कुत्ते जिनको हिंदू मुसलमानों को लड़ा कर वोट मिलता है, वही लोग लड़ाई लड़ा रहे हैं। और ये समाज का नुकसान किसका है? क्या सिर्फ हिंदू का घर जले तो हिंदू का नुकसान है, मुसलमान का घर जले मुसलमान का नुकसान है? हिंदू का घर जले या मुसलमान का घर जले वो भारत का नुकसान है। और भारत का नुकसान करके अगर कोई राज चलाना चाहता है तो वो ईमानदार नहीं है। आज जितना शोषण आपके यहाँ हो रहा है, सरकार के हम लोग शिकायत करते हैं, कार्रवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज जानते हैं म्यूटेशन के नाम पर जितना लूटा जा रहा है। मैं तो विपक्ष में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन इन लोगों से पूछिए जो सत्ता पक्ष में चले गए, सत्ता में जाके क्या क्या किया इन लोगों ने, कौन कौन स्कीम लाया उन लोगों ने। आज से पहले घर कटता था, कभी रुपया नहीं मिलता था, लेकिन ये अख्तरुल ईमान है। 2017 में आपको याद होगा, मैं इधर दौरा किया था, रिलीफ भी किया था, कागज भी बांटा था कि बकरी मर जाए तो 3,000, गाय मर जाए तो 30,000, घर कटे तो 95,000। नहीं, सरकार ने नहीं दिया। जब मैं जीत के गया तो 22 लाख रुपया भी वहां बंटवाया हूं और किशनगंज में भी बंटा। अभी कुछ सब दलाली करता है लोग। नीतीश कुमार ने कुछ लोगों को छोड़ दिया है कि अख्तरुल ईमान को सरहद पे दिल्ली के 1 महीना 2 महीना कितने दिन सद्दाम साहब पता है? 1 साल 13 महीना। कितनी लाशें निकली वहां से? 700 लाशें निकली वहां से। कौन लोग थे? ये गांव के गरीब मजदूर नहीं थे, वो किसान थे,
बड़े बड़े किसान जिनके मकानों को देखेगा टोपी पकड़ी गिर पाएगी, वो तो अपनी इज्जत के लिए लड़ता है और सीमांचल को कुछ भी नहीं, हम उसके लिए नहीं लड़ेंगे। मेरे भाई, हमारी पूरी लड़ाई जो है वो सीमांचल की बेबसी की लड़ाई है। इस लड़ाई के लिए बहुत, मैं ये नहीं कहता क्या आप उम्र भर के लिए पट्टा लिख दीजिए। अरे आपके पास अभी कह रहे थे कि वादा, हम लोगों ने क्या कहा था, अब इसी साहब की तकरीर याद करो, नहीं तो सुन लो सारी चीजों में, कि हमारे लोगों को जिताओ। जिस तरह से हमने हैदराबाद में अपना मेडिकल कॉलेज बनाया है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है, ऐसा यहां भी बनेगा। तो जीतेंगे, काम करेंगे तब तो। हल जो दिया, बीज बोने के बाद भाग गया तो खेत में फसल आएगी क्या? आज रहते, और आप अल्लाह का शुक्र है कि शायद आजादी से लेकर अब तक इतनी बड़ी स्कीम सैंक्शन नहीं हुई। अभी बोल रहे थे तौसीफ साहब, 2 अरब 7 करोड़ की स्कीम एक ही जगह कानकी में भी हमने पुल का सैंक्शन करवाया है। और कई जगह मैंने यही लड़ाई लड़ी कि साहब गंगा पर 5 किलोमीटर पर पुल, और हमारी महानंदा पर डोक में कंके में 50-50 किलोमीटर पुल नहीं। एक पुल बन गया तो कंके का मामला खत्म हो गया। क्या मटियारी में पुल नहीं बनना चाहिए? क्या निसंद्रा में पुल नहीं बनना चाहिए? ये सारी लड़ाई, आपका पुल है कब से टूटा पड़ा है, लोनावाड़ी का, आज कम से कम 25 साल हो गया और टूटा पड़ा है। क्या उसका मरम्मत नहीं होना चाहिए? गंगा पर 5-5 किलोमीटर पुल बन रहा है। पटना को देखिएगा, अगर 10 साल पहले गए हैं तो पटना को देखकर पहचान नहीं पाइएगा। फ्लाई ओवर भी, सड़क भी चौड़ी, जमीन के नीचे भी, मैंने मेट्रो भी चलेगा वहां पर जमीन के नीचे भी सड़क बनेगी। अभी नीतीश कुमार जी अपने शौक के लिए वो जो वहां का अजायब घर म्यूजियम है, एक म्यूजियम से दूसरे म्यूजियम तक सड़क के जमीन के नीचे से टनल बना रहे हैं, सुरंग, जिसमें 500 करोड़ खर्चा होगा। और लालू जी के बेटे तेजस्वी के क्षेत्र में जो पुल बन रहा है वो 5000 करोड़ का बन रहा है। कितने का? 4800 करोड़ का। अगर 4800 करोड़ मिल जाए तो हमारा तो इस इलाके के सारे पुल का समस्या हल हो जाएगा। उसके एक विधानसभा के क्षेत्र के लिए बन सकता है। क्या हम गुलाम जन्म लिया? हम किसी के नौकर, किसी की बाप की जमीन पर बैठे हुए हैं? अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो भाई मेरे। दलालों ने बहुत ठगा है हमको। ये पार्टी के वफादार है। ये लोग जो जीत के जाते हैं, पार्टी कहेगी बोल तो बोलेगा, तोता कहेगा चुप तो चुप रहेगा, लेकिन एमआईएम को किसी के बाप की मजाल नहीं है कि उसको चुप कर देगा। अभी देख रहे हो फलस्तीन पर जुल्म हुआ। अंग्रेज अगर यहां पर राज करे तो अंग्रेज बेईमान, और वहां पर फलस्तीन की जमीन पर यहूदी कब्जा कर ले तो यहूदी हो गया सही, ईसाई सही हो गया। और आज कोई नेता नहीं बोल पा रहा है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा कि साहब जुल्म को जुल्म कहो, किसी के डर की वजह से, वो नहीं तो तुम्हारी नस्ल में गुलाम जन्म लेगा, फिर जुल्म करने वाले को ताकत मिल जाएगी, फिर मजलूम की आवाज कोई सुनने वाला नहीं होगा। मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश यही है कि हम इस वक्त मंदिर और मस्जिद बनाने की लड़ाई के लिए नहीं उठे। अगर अपने बच्चों को, अगर आप चाहते हैं कि उसका मुस्तकबिल बेहतर रहे, आपके बच्चे चर्च और भांग में और क्या क्या नशा में शिकार हो रहे हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है आपके, न जाने कितनी माएं बेगर दवा के मर रही हैं, और पूरे बिहार में सबसे गरीब हम लोग हैं। पूरे हिंदुस्तान में जाकर आज होटलों में पूछा माने नीचे जाने का जितना भी काम होता है हमारे इलाके का लोग करता है। मेरे भाई, उस बेबसी के खिलाफ मैं आपसे पट्टा जिंदगी भर का नहीं, एक बार का मौका, सिर्फ 2024 में अगर आपने फैसला कर लिया तो रहती जो जिंदगी अल्लाह ने बख्शी है, मैं इस समाज की लड़ाई के लिए लड़ना चाहता हूं। और अभी तक भी असेंबली में जितने सवालात हमने खड़े किए हैं, जितनी लड़ाई हमने लड़ी है, ये मैं कोई फख्र नहीं करता, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि दूसरे लोगों को इतनी लड़ाई लड़ने की तौफीक अल्लाह ने नहीं दी। और किसी से डर के नहीं, बल्कि खुदा से डरता हूं। यही वजह है कि किसी से नहीं डरता, और जो खुदा से नहीं डरता है तो कदम कदम पर बहुत लोगों से डरता है। मेरे भाई, इस वक्त मेरे खिलाफ आंधी और तूफान उठने वाला है, लेकिन मैं समझता हूं कि हम और आप हवाओं में उड़ने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हम हवाओं से पहले भी, तूफान से पहले कश्ती हम बनाने निकले हैं, आंधी से पहले अपनी दीवार खड़ी करने के लिए उठे हैं। हम वो मजबूत दीवार खड़ी करेंगे कि हवा में उड़ेंगे नहीं, बल्कि हवा के रुख को मोड़ देने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों से गुजारिश है, इस वक्त से अपनी गुफ्तगू शुरू कर दीजिए। जो लोग हैं किसी के तरफदार, ऐसे लोगों पर बेजा वक्त मत लगाइए। कुछ लोगों से हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि अहले इल्म से जब भी मैं बहस किया तो जीत गया, और जब भी
हर धर्मों से मैंने, जाहिलों से मैं बहस किया तो हार गया। कुछ लोग किसी पार्टी का गुलाम है तो उनसे मत उलझिए, और समाज के जो 99% लोग हैं उनसे हम काम करें, जोड़ें, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सबको जोड़िए। और कतरा कतरा दरिया में सबद, कतरा खतरा बनकर ही दरिया बनता है। तो हम एक एक टिंका बनाकर अपना आशियाना बनाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त MIM की वजह से पूरे बिहार में अक़लियत के लोगों में, दलितों में जो इस वक्त ताकत पैदा हुई है, इस ताकत को आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे। संगठन के साथियों का इस्तकबाल करना है।